देखो बच्चों, अब हमारे पास एक टॉपिक है, 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपने डायग्राम तो बनाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाइए। ये ले लीजिए गोलो कंडक्टर। ये बैटरी और की। तो इस बैटरी से का वी नाम है और करंट का फ्लो कितना है, आई है, और यहाँ से पोटेंशियल वी है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपने पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो ये इसको आप, और टी नॉर्मल रख देता हूँ मैं। अब एक फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू एन अपॉन में वी। ठीक है, तो यहाँ से एन, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि यहाँ हाइट तो है नहीं। तो यहाँ से स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन अपॉन में ए एल। ठीक है, तो हम इसमें पुट करेंगे आई इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या है, एन, और एन की जगह वैल्यू कितनी है, एन ए एल, स्मॉल एन ए एल, साथ में ई अपॉन में टी। अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल है, और टाइम कितना है, टी। और वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। और हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बाई वी डी। अब इस इक्वेशन की इस वैल्यू को कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू यहाँ से ए एल एन ई, और टी की जगह रख देंगे एल अपॉन में वी डी। एल से एल कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, ए एन ई वी टी। समझ गए। अब हमें पता है भाई, फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किया था उसके हिसाब से वी डी इज इक्वल टू होती थी ई टाउ बाई एम। इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आई है, ए एन ई, और वी डी की जगह क्या रख देंगे, ई टाउ बाई एम। तो हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू ए एन ई इंटू ई, क्या हो, ई का स्क्वेयर, ई टाउ बाई एम। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। करंट का फॉर्मूला क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एन स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है एन बाई वी। तो एन वॉल्यूम की जगह रख दिया मैंने, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, और यहाँ से अगर स्मॉल एन की वैल्यू क्या आ गई, एन अपॉन ए एल, और यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू निकाले तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा, एन ए एल, स्मॉल एन एन ए एल। इसकी वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, क्यों की जगह रख देंगे, एन ए एल साथ में ई, और टी रख देंगे। और टी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।